यार एक होटल सील करवाना। बुकिंग आपको पता है कर ली थी, अब ये कोरोना ने, आप समझे ये मेरा अपना ही है और कोई परेशानी नहीं पकड़े। ये 50 शादी हाल, ठीक है ना? क्या है आप? मैं हूँ नाज़िमाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद है। वो मुझे देख के ही समझ आते कि किस अफसर की इतनी पर्सनलिटी नहीं कि इसको इतना दिया जाए। पैसे किस चीज के ले रहे हैं? गाली दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ। क्यों गाली दे रहे हैं आप? अरे मैं मारो कुछ चीज उठा के। एक मिनट कराऊंगा, 1 मिनट अभी करें अपने पावर नहीं, अभी करें। अभी तुम्हारे पास खिलाफ केस करूंगा, अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूंगा। तो क्या आप आम बेचते हैं? जाहिर सी बात है, तो जितना बेवा उसको वापस रिटर्न तो करेंगे ना मुझे पैसे। पैसे रिटर्न तो करेंगे ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। बिल्कुल की बात। ये है नाज़िमाबाद कराची के असिस्टेंट कमिश्नर, खैर अब तो साबिक असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली। सोचिए कि खुदा ने इन्हें कितनी इज्जत से नवाजा था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के जिला बस्ती यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सबसे अहम इलाके नाज़िमाबाद का असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया था। लाखों की सरकारी गाड़ियां, कई बावर्दी मुसल्लह मुहाफिज, आलीशान एयर कंडीशन दफ्तर, समाज में इज्जत और एहतराम, किसी का भी कारोबार चलवाने या बंद करवाने का इख्तियार, एक मजिस्ट्रेट से बढ़कर ताकत, सरकारी घर, बच्चों की तालीम, मेडिकल और हर वो चीज जिसका कोई आम इंसान महज ख्वाबों ही में तसव्वुर कर सकता है। इनकी ये लाखों की तनख्वाह और लाखों की मुराद इन्हें एक ऐसी गरीब कौम अपना पेट काट काट कर देती थी जिसका बच्चा बच्चा कर्ज के बोझ तले दबा है, जहां कई घरानों में फाके होते हैं, जहां लड़कियां जहेज ना होने की वजह से शादी हुए बगैर ही बूढ़ी हो जाती हैं, जहां बच्चे कचरे दानों में अपना रिज्क तलाश करते हैं। और ये बेचारी कौम इन आला अफसरान को अपने टैक्स के पैसों के जरिए ये तनख्वाह और मुराआत इसलिए देती है कि ये मुल्क में कानून नाफिज करे, ये अवाम के जान और माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएं, ये मेरिट पर काम करें ताकि कानून और ज़ाबिते की नज़र में अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े हों। वो गरीब अवाम जो चाय की पत्ती से लेकर माचिस की डिब्बी तक हर चीज पर टैक्स अदा करती है, उसके टैक्स के पैसों से अय्याशी और बादशाही करते इश्तियाक अली जैसे करप्ट अफसरान को न जाने कौन सी हवस और लालच रिश्वत लेने पर मजबूर करती है। आज के सरेआम में आप पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक असिस्टेंट कमिश्नर को रिश्वत लेते हुए देखेंगे। यार एक होटल सील करवाना। नहीं पकड़े। ये 50 शादी हाल, ठीक है ना? और फिर ये भी देखिएगा कि एक सहाफी के तौर पर नहीं, एक पाकिस्तानी के तौर पर जब हमने उनका मुहासबा करना चाहा तो असिस्टेंट कमिश्नरी के जोम में इन साहिब की फिरौनियत का क्या आलम था। मैं कभी नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं सुनूंगा। मेरे टैक्स के मैं नहीं पैसों से मिलती है आपको। अरे तुमने मेरे टैक्स के पैसों जबान को कंट्रोल करके रिश्वत खोर अफसर, एक मिनट रिश्वत करूंगा, 1 मिनट अभी करें मैं अपने पावर नहीं अभी करें, अभी तुम्हारे पास खिलाफ केस करूंगा, अभी करें ना, हाई कोर्ट में केस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूंगा। क्या करोगे? ब्रांड नंबर मिलाया है तुमने। कराची के इलाके नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली, जिसकी जात भी जानबूझकर ना हम लिख रहे हैं और ना ही बता रहे हैं, इसलिए कि इस एक करप्ट अफसर को किसी जात, किसी इलाके या किसी खास जबान के पीछे छुपने का मौका ना मिले। हम इंशाअल्लाह आज के बाद भी यही कोशिश करेंगे कि किसी करप्ट, राशि और बदउन्वान इंसान के नाम के साथ उसकी जात का जिक्र न किया जाए। यह सोच नाफिज करने के लिए कि जैसे दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, वैसे ही करप्ट इंसान की कोई कौमियत नहीं होती।
असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली करप्शन के हवाले से अजीम शोहरत रखते थे। मौसूफ पहले हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात थे, जहां एक सरकारी तकरीब के लिए एक बिरयानी वाले से जबरदस्ती बिरयानी मंगवाने की इनकी फोन रिकॉर्डिंग मंजरे आम पर आने के बाद इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद के ओहदे से हटा दिया गया और कोई सजा देने की बजाय इन्हें इनाम के तौर पर उससे भी अहम जगह यानी कराची में तैनात कर दिया गया। हेलो भाई, बात कर रहा हूँ बिरयानी के नंबर से। एनजीओ वाले होंगे, उनको कहा था 2 डे के लिए आपको लेटर लिया है उसको, तो आप उनसे ले ले, वो लेटर आपको देंगे। कल का प्रोग्राम है, सेक्रेटरी कल्चर भी आ रहा है कमिश्नर के साथ। जी जी, तो आप पहुंचाएंगे 4 में से 4-5 आदमी खा जाएंगे ना। तो ये किस टाइम देनी है और कल देनी है? कल 1 बजे 8 काउंसिल में। इनसे पैसे से कुछ भी नहीं लेना, बाकी उनको पहुंचाना और ख्याल भी करना उसको, ठीक है। टीम सरेआम की खुफिया रिकॉर्डिंग में आप खुद भी देखेंगे और सुनेंगे कि ये अपनी करप्शन के किस्से यूं बयान करते हैं जैसे इनकी करप्शन कोई तमगा या ट्रॉफी हो, जैसे रिश्वतखोरी कोई एजाज की बात हो। मैं इस चीज में कभी डिमांड नहीं करता मुझे इतनी चाहिए, जो भी मिलता है मैं ठीक है, मगर ये है कि वो मुझे देख के ही समझ जाते कि किस अफसर की इतनी पर्सनलिटी नहीं कि इसको इतना दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद कराची इश्तियाक अली की रिश्वतखोरी इस कदर जबान ज़द-ए-आम थी कि टीम सरेआम ने इस करप्ट असिस्टेंट कमिश्नर से अवाम की जान छुड़वाने का तहैया किया। हमारे एक नुमाइंदे ने पहले इस असिस्टेंट कमिश्नर का जानने वाला तलाश किया, उससे दोस्ती की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके तवस्सुत से असिस्टेंट कमिश्नर तक रसाई हासिल की ताकि असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली को हमारे नुमाइंदे पर कोई शक न गुजरे। इश्तियाक अली से ताल्लुकात बन जाने पर हमारे नुमाइंदे ने इसे सबसे पहले एक ऐसा काम कहा जिससे सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। हमारे नुमाइंदे ने कोरोना वबा के दौरान सख्त लॉकडाउन के दिनों में असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद इश्तियाक अली से एक शादी हॉल में 3 शादियां करवाने की इजाजत मांगी और असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने इलाके में कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की तकरीब न होने दे, कोरोना के खिलाफ हुकूमत सिंध बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह और अपने साथी अफसरान की कोशिशों में उनकी जंग का हिस्सा बने, इस बदबख्त करप्ट असिस्टेंट कमिश्नर ने 50,000 रुपए लेकर शादी हॉल में न सिर्फ शादियों की 3 तकरीबात की इजाजत दे दी बल्कि खुद उन तकरीबात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी ले ली। इसने ये भी कहा कि अगर किसी शरारती दुश्मन ने डिप्टी कमिश्नर को भी फोन करके इन तकरीबात की इत्तला दी तो भी मैं मामले को इतना लटकाऊंगा कि आप लोगों का काम निकल जाएगा। यानी शादी की तकरीब के इख्तिताम तक मैं अपने आला अफसरान को भी उलझाए रखूंगा। हमारी आ रही हैं अभी 11, 12, 13 शादी हालों की बुकिंग, आपको पता है कल ली थी। अब ये कोरोना ने मामला, लाइट बुझा देंगे, कोई बंदा मेन गेट से एंट्री नहीं करेगा, कोई डेग खाना अंदर नहीं होगा। ऐसा होगा कि हम 3 ड्राइंग रूम में बैठे हुए, ये दरवाजा बंद कर दिया, आसपास वालों को पता ही नहीं है कि क्या होगा। तो ये बस 3 हमें शादियां ना 11, 12, 13 की निकालेंगे। इसी तरीके से मेन मसला तो ये किस सालों में आप समझे ये मेरा अपना ही है और आप कोई परेशानी नहीं पकड़े। ये 50 शादी हाल, ठीक है ना। मैं इतना भी आपसे कहता हूं कि मेरी सर्विस है 25-26 साल, अगर मुझसे कोई रिंग भी आती है ना या कोई डीसी साहब कोई भी शैतानगिरी भी करता है ना, तभी मैं उसको टैकल करने के लिए महारत रखता हूँ। आप ये भी समझ सही। देखिए हर काम होते हैं, हर आदमी के 100 दुश्मन है तो 2 होते हैं। अगर कोई होगा भी सही ना, इतना लिंगरान करूंगा कि आपका काम निकल जाए, काम निकल जाए। सही बात। इसने बड़े फख्र से बताया कि लोग मेरी शख्सियत देखकर मुझे खुद ही ज्यादा रिश्वत देते हैं, हालांकि ये शर्म से डूब मरने की बात थी। मैं इस चीज में कभी डिमांड नहीं करता मुझे इतनी चाहिए, जो भी मिलता है मैं ठीक है,
मगर ये है कि वो मुझे देख के ही समझ जाते कि इस अफसर की इतनी पर्सनलिटी नहीं कि इसको इतना किया जाए। अब जरा आप एक लम्हे को सोचिए कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जहां एक जानिब न जाने कितने मजदूर और मुलाजमत पेशा लोग बेरोजगार हो गए थे, जहां बेशुमार कारोबार बंद हो गए थे, वहां एक आला अफसर रिश्वत लेकर हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहा था। रिश्वत लेकर असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद ने जिन 3 शादियों की इजाजत दी थी और वो भी सख्त लॉकडाउन के दौरान, सोचिए उनसे ये वबा कितने लोगों में फैल सकती थी, कितने लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन इन साहिब को तो बस अपने रिश्वत के पैसों से गरज थी। हमें खुद भी हैरत थी कि एक आला सरकारी पोस्ट पर बैठा ये शख्स चाबी वाला एक ऐसा खिलौना बन गया था जिसे पैसों की जितनी चाबी दें ये उतना ही नाचता है। हमारे नुमाइंदे ने अगली मुलाकात में इसे नाजिमाबाद के एक मशहूर कोरमे वाले होटल को सील करने का कहा। उसे बताया कि उस शख्स से हमारी मुखालफत चल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद, जिसने पैसे लेकर कोरोना लॉकडाउन में शादी हॉल खुलवाने की इजाजत दी थी, वो पैसे लेकर बगैर किसी वजह के एक होटल सील करने पर भी आमादा हो गया। बस उसने पैसे लेने से पहले अपने किसी मातहत को फोन करके ये चेक जरूर किया कि वो कोरमे वाला मशहूर होटल उसके इलाके में आता है या नहीं। एक छोटा काम अगर आप करेंगे, यार एक होटल सील करना, कोरमा वाला है ना नाजिमाबाद, देख भीड़ वाले दिन ही कराना। लोकेशन बताएं कहाँ पे होटल है ना, तो होटल के सामने अंदर जाएंगे, मशहूर नाजिमाबादी लगता है। एक मिनट से पूछे क्या हाल है? शाह हाँ पांडे कोरमेवार होटल किथे आ? पापोशारी ये सिस्टम में तो ना है ना पांजे में इनके सूमर ते या अज ॾिस जाए को वायलेशन में मंडे से सील करे से आपके सिस्टम में ही है ना। इसी मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली से गैर कानूनी तौर पर एक इमारत की तामीर की इजाजत भी मांगी। उसे कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हम खुद मामला तय कर लेंगे, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस पर एसी नाजिमाबाद इश्तियाक अली ने एक गैर कानूनी फ्लैट की तामीर की निगरानी करने के 5 लाख रुपए तलब किए और एक बार फिर बहुत फख्र से बताया कि इस काम के वो कुछ लोगों से 7 लाख, कुछ से 6 लाख फी फ्लैट लेता है, लेकिन हमसे 5 लाख फी फ्लैट ले लेगा। यानी डील करते हुए ये अपनी साबिका करप्शन का भी एतराफ कर रहा था। तो दूसरा ये है कि यार मुझे जिन बिल्डिंग वालों से मैं बात कर लूंगा, सारी चीजें हो जाएंगी, वो सिस्टम हमारा वहाँ चल रहा है। मुझे लेके जाना है 5वीं मंजिल। अभी कितनी बनी हुई है? 2। अब देखो आप उसके क्या लोगे, मुझे खुली बात करना ताकि फिर मैं पीर वाले दिन आपको आके दे दूंगा। ये है कि जो आप 3 फ्लोर बनाएंगे, कितने फ्लैट्स बनेंगे? 6। मैं किसी से 7 लिए, किसी से 6 लिए, आपसे फाइनल 5 लाख तो कर लिए। 5 लाख 5 लाख पर फ्लैट टोटल हो जाएंगे 30। ठीक, मैं आपको 30 लाख का जो है वो कैश का चेक दूंगा मंगल वाले दिन का, ठीक है ना। तो वो आप किसी ड्राइवर को भेज के या मेरे ड्राइवर को साथ ले जाना, कुछ करके वो कैश करवा लेना। ये तो आप हमारा हो गया, बाकी मैं फाइल वाइल सारी आपको लाके दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन में वाले को मेरा बंदा आपके साथ जाएगा, मेरे सामने, उसके सामने सील करो। वादा डन हो गया। अभी ये आपको काम फास्ट चलाना होगा। बिल्कुल। दूसरा शेल्टर में आपको ये दूंगा कि स्टाफ अपने को, जो मेरा स्टाफ है, रीडर है, जो घूमते हैं, ठीक है, उनको मैं अपने हिसाब से, आप टोकन के हिसाब से कैश दे जाएं या पीर को दें। 1 बजे आप अपना बंदा भेजें, ठीक है, ठीक है, सीधा उधर यहाँ खड़ा रहे, ठीक है, मुझे रिंग करें, मैं रीडर को लेके उधर स्पॉट पर पहुंच जाऊँ। बात डन हो गया। ये तो अभी गिन ले भाई, गिनना अच्छा होता है। बंदा लेता है तो सही रहता है।
ये तो समझ लो कि मैं आया हूं अभी, तो आपको ये ठीक है, ये तो हमारे समझ लो तोहफे का, ठीक है ना। बाकी मैं 2 लाख रुपए आपको दूंगा पीर वाले दिन, लेकिन जिस दिन तोड़ने वाला सीन होगा। टीम सरेआम जब एक राशि करप्ट अवाम के पैसों पर पलने और अवाम ही से रिश्वत लेकर जायज नाजायज काम करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली के दफ्तर में दाखिल हुई तो साहिब साइड टेबल पर पैर रखे हमारे उस नुमाइंदे से गुफ्तगू फरमा रहे थे जो इन्हें उनके मांगे हुए 30 लाख रुपए के चेक देने आया था। हमने यही तय कर रखा था कि हमारा नुमाइंदा चेक लेकर तो जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर साहिब को दिखाएगा भी, लेकिन इससे पहले कि चेक असिस्टेंट कमिश्नर साहिब की जेब में पहुंचे हम उनके दफ्तर में पहुंच जाएंगे। कैसे जनाब, खैरियत से? क्या नाम है हुजूर आपका? और क्या है आप? मैं हूँ नाज़िमाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद है। तो रिश्वत क्यों लेते हैं सर? बहुत सारी चीज़ों की, हर चीज़ की रिश्वत लेते हैं आप तो। किसके रिश्वत? नहीं, मैं नहीं लेता। आप नहीं रिश्वत लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, रिश्वत का पता भी नहीं क्या होती है? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं ली रिश्वत? नहीं, क्यों रिश्वत क्यों लेते हैं? काम करते हैं। अच्छा, तनख्वाह कितनी है आपकी? मेरी तनख्वाह तकरीबन 1.25 लाख होगी। 1.25 लाख होगी। इसके अलावा और क्या क्या हुकूमत ने मुराद दी हुई है? माशाल्लाह सब कुछ दिया है। गाड़ी भी है? हाँ। घर का रेंट भी देती है हुकूमत? हाँ। मेडिकल के अखराजात भी? जी। मुलाजमीन भी दिए होंगे? बिल्कुल। तो फिर बाकी ऊपर के पैसे लेने की क्या जरूरत होती है? नहीं। हमारे सवालात असिस्टेंट कमिश्नर साहिब की शान कमिश्नरी पर गिरा गुजर रहे थे। सो साहिब ने हमें धक्के मारने या खुदा जाने गोली मारने के लिए अपने मुसल्लह गार्ड्स और अमले को अंदर आने का हुक्म दिया। रियाज को बुलाओ, नासिर को बुलाओ। आ जाओ। हाँ, क्या कहना है इनको? बोले मारे फायर मुझे। नहीं, तुम अपने ऐसा फेमस हो गए तो ये तरीका है तुम्हारा, ये तुम ऐसे कर रहे हो कम। आप असिस्टेंट कमिश्नर हो गए तो आप रिश्वत लेंगे? नहीं, आपको अगर ये कुर्सी और इख्तियार दे दिया है तो आप पैसे लेंगे? आप पैसे लेंगे? अभी आपको अगर ये कैमरा मिल गई है तो आप लोगों को आपको ये कुर्सी मिल गई है तो आप लोगों को ब्लैकमेल करके रिश्वत देना शुरू कर देंगे? आपके सबूत दिखाना शुरू करूँ? अरे भाई तुम भले चलाओ, मैं तुम्हें परवाह नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते परवाह? भाई मेरे टैक्स के पैसों से, मेरे टैक्स के पैसों से, मेरे टैक्स क्या करेंगे आप? वरना 1 मिनट, वरना क्या करेंगे आप? क्या करेंगे वरना? रिश्वतखोर असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली और इनके मातहत अफराद का जोर इस बात पर था कि अफसर से बाअदब बामुलाहिजा होकर बात की जाए। जिस मुल्क के ऐवान मछली मंडी बने रहते हैं वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहिब से बुलंद आवाज में सवाल करके उनके बावकार और आलीशान दफ्तर को मछली मार्केट न बनाया जाए। किसी के लिए भी रिश्वत लेना कोई मसला ही नहीं था कि जिस पर बात की जाती। गवर्नमेंट अफसर के साथ ये कर रहे हो। गवर्नमेंट अफसर रिश्वतखोर अफसर गवर्नमेंट का अफसर नहीं होता। यार ये नहीं करो, यार आप नहीं करो, यार हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? क्या ये मच्छी मार्केट है? तो और क्या ये यहाँ पे रिश्वत ले रहे हैं, वो चल रही है, आप देख रहे हैं? आप देखो ना, आप देखो ये आप एंकर हो ना, ऑफिसर क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या बनूंगा मैं? भाई मैं अवाम हूँ और मैं ही अफसर हूँ। इसकी तनख्वाह के पैसों से, मेरी तनख्वाह के पैसों से आपकी तनख्वाह मिलती है तो भी मिलती है। आप हाथ नहीं लगाएंगे मुझे, आप मुझे नहीं बताएंगे तरीका क्या होता है। अच्छा ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। क्या करोगे? ये रॉन्ग नंबर मिलाया है तुमने, तुम्हें पता नहीं है। ये देखें 1 मिनट जरा, क्या असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली को जब उनकी रिश्वत लेने की वीडियो दिखाई तो हजरत ने कहा कि ये तो आमों के पैसे ले रहा हूँ। उन्हें उस वक्त तक अंदाजा ही नहीं था कि इन्हें रिश्वत देने वाला टीम सरेआम का नुमाइंदा था। ये किस चीज के पैसे ले रहे हैं? किस चीज के पैसे लिए हैं? ये आमों का करता है, ये आम लेके आए। अरे गुफ्तगू आपकी। जब हमने उन्हें बताया कि उन्हें पैसे देने और उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग करने वाला आमों का कोई व्यापारी नहीं बल्कि हमारा अपना ही नुमाइंदा था तो ये खबर उन पर बिजली बनकर गिरी।
उनके चेहरे के तासुरात खुद ही सारी कहानी बयान कर रहे हैं। भाई मेरी टीम का मामले क्या है? गाली दे रहे हो? हाँ गाली दे गाली दे रहा हूँ। क्यों गाली दे रहे हैं? अरे मैं मारो कुछ चीज उठा के गाली क्यों दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ उसको। जिसको मेरी टीम का मेंबर है वो क्यों गाली दे रहे हैं उसको? टीम का मेंबर है? हाँ जी। मैं कभी नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। क्यों नहीं सुनेंगे मैं भाई? सुनूंगा। मेरे टैक्स के मैं नहीं सुनूंगा। सुनूंगा। अरे तुमने यहाँ पे टैक्स के खाना खोला है पाकिस्तान में। आवाज जबान को कंट्रोल करके, तुम नीचे जबान को कंट्रोल करके रिश्वत खोर सर। एक मिनट अभी करें अपने पावर नहीं अभी करें। रिश्वत यार आवाज मेरी बात सुनो। अपनी जबान को कंट्रोल करें। दिखाओ ना अपनी जबान ये अंधे को दिखाओ। अपनी जबान को कंट्रोल करके अपनी जबान को कंट्रोल करें। आमों के पैसे लिए। अच्छा आपने शादी करवाने के पैसे नहीं लिए? नहीं। कोरोना वबा के दौरान नहीं। आपने कोरमा हाउस को सील करने के पैसे नहीं लिए? नहीं। अभी आप फ्लैटों के पैसे लेने के लिए, चेक लेने के लिए नहीं मंगवाया? नहीं। सुनना शुरू करेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? सुन लेना, सुनने देना लोगों को, सुनने देना भाई, अली लोगों को सुनने देना। एक खामोशी से। और मुझे अरेस्ट करवाएं। अरे भाई मुझे अरेस्ट करवाएं, ताकत है ना, इख्तियार दिए ना, अरेस्ट करवाएं। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना? अरेस्ट करवाएं भाई, मुझे अरेस्ट करवाएं ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आज तुमने मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत है। अरेस्ट करवाएं मुझे, आप मुझे अरेस्ट करवाएं। पहले तो ये अपनी रिश्वतखोरी को आमों का लेन देन साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम हुआ कि इनकी करप्शन रोजे रोशन की तरह अना हो गई है तो इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इनका लीडर, जो रीडर कम और इनका बीटर ज्यादा लगता था, वो पहले मुझे खींचकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा और जब ऐसा न कर सका तो ये हमारे कैमरामैन पर हमलावर हो गया। मुझे सवाल करने दें। आप देखें, मुझे सवाल करना है, वीडियो मुझे सवाल करना है। मछली मार्केट हमारे ऑफिस को नाम आपका ऑफिस क्या अवाम का ऑफिस नहीं है? आपका कोई अब्बा जी का ऑफिस था किसी का? आपका कोई काम? मैं, मेरा काम है इस आदमी का करप्शन में नकाब करना। मैं अवाम हूँ। रिश्वत लेने की अपनी वीडियोस देखने के बावजूद इश्तियाक अली की रौनक खत्म नहीं हो रही थी। वो हमें गिरफ्तार करवाने, हम पर केस करने, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से हमारी शिकायत लगाने की धमकियां दे रहा था। अभी तुम्हारे पास केस करूंगा। अभी करें ना, हाई कोर्ट में केस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूंगा। हमें हैरत इस बात पर हो रही थी कि इस परले दर्जे के करप्ट और मखबूतुल हवास इंसान को असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद के ओहदे पर लगाया किसने है। आप इससे अंदाजा कीजिए कि इसने खींचातानी के दौरान मेज पर रखा जाने वाला ARY न्यूज का माइक उठाकर अपने मेज के दराज में छुपा दिया था। इस शख्स का ख्याल था कि ऐसे शायद इसकी या मेरी आवाज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगी। माइक कहाँ रखा है? माइक दे दें आप, प्रॉपर्टी हमारी वापस करें, माइक दे दें। देखिए ARY का माइक वापस कर दें। किसको बताएंगे? सीएम को बताएंगे? चीफ सेक्रेटरी को बताएंगे? अभी ये लोगों मिल गया, क्या समझते हो तुम? मैं ये समझता हूँ कि मुझे इख्तियार मिल गया आपसे सवाल करने का। अच्छा, इख्तियार मिल गया। और सवाल ये है कि आपने ये रिश्वत क्यों ली? आप माले बनाने के लिए भी 5 ऊपर एक फ्लैट की रिश्वत मांग रहे थे उससे। आपने कोरमा हाउस को भी सील करने की रिश्वत ली। आपने लॉन में शादी करवाने की कोरोना में भी रिश्वत ली। सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, इसका जवाब दे दें। चलो ठीक है। अच्छा ये जो सवाल जो आपने किए हैं इसके जवाब भी आपने दे दिया है। आप बता देना। आप कह रहे थे मैं करप्ट हूँ, मैं ब्लैकमेलर हूँ, आप कह रहे थे झूठ बोल रहा है, गलत वीडियो है, कुछ तो आपको मौक़िफ़ तो है ना। ऐसे साफी मेरा फर्ज है आपको मौक़िफ़ लेना। वन साइडेड वीडियो चला दूँ आपकी? वन साइडेड चला। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद इश्तियाक अली की गिरावट की इंतहा वो थी जब इसने कलेमा पढ़कर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेकर अपनी रिश्वत लेने की वीडियो को झूठा कहा। आप ये वीडियोस खुद भी एक बार फिर देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद इश्तियाक अली रिश्वत लेकर कोरोना लॉकडाउन में शादी हॉल खुलवाने की इजाजत दे रहा है, कैसे ये पैसे लेकर मुखालिफिन के होटल सील कर रहा है और कैसे ये गैर कानूनी तामीरात की निगरानी के लिए फी फ्लैट 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है।
पाकिस्तान की कोई हुकूमत, कोई विजारत, कोई इदारा, कोई अदालत पाकिस्तान की किसी भी लेबॉर्टरी से टीम सरेआम की इन वीडियोस का फॉरेंसिक करवा ले और अगर इनमें एक भी लफ्ज की एडिटिंग हो तो मैं सारी जिंदगी के लिए सहाफत छोड़ दूंगा। लेकिन दूसरी सूरत में सोचिए, ये करप्ट असिस्टेंट कमिश्नर कलमा पढ़कर कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। इसका कलमा पढ़ना भी देखिए और इसकी रिश्वतखोरी की वीडियोस भी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो वीडियो है ये सारी झूठी है। ये झूठी है वीडियो मेरे घर की है। उसने आपने इस शख्स से कोई डील नहीं की जो सामने खड़ा? नहीं, कोई डील नहीं। आपने इससे 3 माले ऊपर बनाने के लिए वो सामने फेस देखने, चेहरा देखने, कोई भी डील नहीं की। आपने कोरोना में शादी करवाने की डील नहीं की? कोई डील, कोई। आप सुन लेंगे 2 मिनट अपनी गुफ्तगू। हमारी आ रही है अभी 11, 12, 13 शादी हालों की बुकिंग, आपको पता है कर ली थी। अब ये कोरोना ने मामला वो किस सालों में आप समझे ये मेरा अपना ही है और आपको कोई परेशानी नहीं पकड़ा। ये 50 शादी हाल, ठीक है ना। मैं इस चीज में कभी डिमांड नहीं करता मुझे इतनी चाहिए, जो भी मिलता है मैं ठीक है, मगर ये है कि वो मुझे देख के ही समझ जाते कि इस अफसर की इतनी पर्सनैलिटी नहीं कि इसको उतना यार एक होटल सील करवाना। मैं किसी से 7 लिए, किसी से 6 लिए, आपसे फाइनल 5 या आपको क्या लिए 5 लाख 5 लाख पर फ्लैट। होटल हो जाएंगे 30। ठीक, ये तो अभी गिन ले भाई गिन। एसी नाजिमाबाद इश्तियाक अली को एकदम न जाने क्या सूझी कि उसने मुझे धक्का देकर कहा सोशल डिस्टेंसिंग। याद रहे ये वही अफसर है जिसने कोरोना वबा के दौरान सख्त लॉकडाउन के दिनों में शादी हॉल खुलवाकर शादी करवाने की इजाजत देकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बखेरी थी। अब इसे सोशल डिस्टेंसिंग याद आ रही थी। दुनिया में सारे करप्ट लागूंगा, आपने ठेका लगाए। ये पूरे मेरा ठेका है भाई, मेरा ठेका है। मैंने अपने बच्चों के लिए इस पाकिस्तान को कोशिश करनी है ठीक करने की। थोड़ा पीछे क्यों आज हाथ नहीं लगाया? सोशल यार, सोशल डिस्टेंस। अच्छा शादी करवाने में सोशल डिस्टेंस नहीं था? तो शादी करवाने पे सोशल डिस्टेंस नहीं था? खोल के पूरा शादी हॉल, शादी करवाने में सोशल डिस्टेंस नहीं था? शादी हॉल खुलवा दिया आपने, मैं जिम्मेदार हूँ उसका, उसके पैसे ले लिए, वो सोशल डिस्टेंस नहीं था? चलो भाई ठीक है। रिश्वत लेना अच्छा काम है? ये तुम बताओ। रिश्वत लेना अच्छा काम है? अपने बच्चों को हराम कर पैसा ले जाके खिलाना रात को ये अच्छा काम है? हाँ सही है। थोड़ी सी भी शाम को रात को सोते हुए शर्म और खैरत नहीं आती? अल्लाह ताला की बारगाह में आप माफी नहीं मांगते? ये जो डायलॉग है ना, मैंने आपके तकरीबन 100 दफा सुने ये डायलॉग, लेकिन बदलने का कोई चांस नहीं है। नहीं, ये तब्दील नहीं होना, सुनना है सिर्फ, सीखना कुछ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के बाद इन्हें अचानक से मास्क पहनना भी याद आ गया। बस इन्हें याद नहीं आ रहा था तो ये याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने रिश्वत ली है। इनका अब भी यही मानना था कि ये आमों के पैसे ले रहे थे। इनकी इस मज़हका खेज बात पर इनके मुलाजमीन समेत कमरे में मौजूद हर आदमी ने कहकहा लगाया, लेकिन इस पर भी ये शर्मिंदा होने की बजाय नाज़ा नजर आ रहे थे। किसी के भी कहने पे किसी भी जगह को फील कर देंगे आप जाके। ऐसी कौन सी अंधेर नगरी मची हुई है यार? यही कंप्लेनेंट था। ऐसी ये कौन सी अंधेर नगरी है? ये आपका कंप्लेनेंट था। कंप्लेनेंट पैसे क्यों लिया आपने? इसकी कंप्लेंट पे कर देते सील जाके से। कंप्लेनेंट आपने खुद भेजा ना, भेजा मान रहा हूँ भाई। पैसे क्यों लिया आपने उससे? किससे? इस बंदे से। क्यों लूंगा पैसे? आप देखिए। हाँ ये दिखाओ, तुम दिखाओ, इसे आमों के पैसे दिखाओ। अच्छा 2 बार आमों के पैसे लिए? हर बार आमों के पैसे लेते हैं आप? हाँ। आमों के पैसे आप नहीं लेते हैं वैसे बाय द वे? क्यों? आप कोई आम की आड़ती हैं आप आम के? वो आम बेचता है। वो आम बेचता है तो पैसे आपको देता है? पैसे तो आपको देने चाहिए उसको अगर वो आम बेचता है। मैंने उसको कहा नहीं, आप कह रहे हैं आमों के पैसे उसने आपको दिए, तो क्या आप आम बेचते हैं? जाहिर सी बात है, तो जितना बेवा उसको वापस रिटर्न तो करेंगे ना मुझे पैसे। पैसे रिटर्न तो करेंगे ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। बिल्कुल की बात। हाँ, रिटर्न तो करेंगे। एक्टर तो आप पूरे पैसे रखेंगे। मैं बताऊं अभी तो अल्लाह ने चाहा ये पोस्ट चली जाएगी, लेकिन
मैं आपको ऑफर करता हूँ, ड्रामा इंशाल्लाह मौजूद है आपके लिए, जितने आप कहेंगे एक्टिंग के लिए बहुत सारे। बिल्कुल अल्लाह वो देखता है, मगर ये है। आप ये सुने जरा। हाँ सुन ले। मैं सुन लिया है। सुन। ये तुम्हारा आदमी है। अरे भाई मेरी तसल्ली, मेरी रिक्वेस्ट। नहीं चले प्लीज, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ। मैं आपसे आई रिक्वेस्ट, खुदा की कसम, ये आपका ड्रामा। आई रिक्वेस्ट। इसने सुन तो लेना। मैं देखिए अब तो मैं प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अब तो मेरी अर्ज सुन, अब तो सुन ले। तो ये इसमें क्या है? हाँ कुछ भी नहीं। हाँ इसमें कुछ भी नहीं, इसमें क्या? कोरोना में शादी की इजाजत देना कोई जुर्म थोड़ा ही है क्या? और कहा मैं लिंगर ऑन करूंगा आपका काम निकल जाएगा, ये कोई बिल्कुल कोई क्राइम नहीं। मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। वो देखो क्या रहे, मैं आपको 30 लाख दूंगा। हाँ जी। क्यों दे रहे हैं 30 लाख? वही फ्लैट बनाने के लिए। क्यों दे रहे हैं? फ्लैट बनाने के लिए। क्यों बना रहे हैं भाई? 30 फ्लैट पे बुकिंग की है क्या मेरी फ्लैट की? आप ही ने कहा 5 लाख रुपए पर फ्लैट लेंगे। आप ही ने कहा 5 लाख रुपए फी फ्लैट लूंगा। क्यों दे रहा है? ये भाई ये ड्रामे बामे किसी और से करो, खुदा की कसम। इसी थोड़ी सी शर्मिंदगी हो जाए अल्लाह रसूल की कसम, मेरे पास और अल्लाह का तो नाम लेते हुए शर्मानी चाहिए आपको, जिसने इतनी इज्जत दी और आपने उसे इस तरह से कौड़ियों के भाव बेच दिया। असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली को ना तो रिश्वत लेते हुए शर्म आई थी, ना रिश्वतखोरी की अपनी वीडियोस देखकर शर्म आ रही थी, और ना ही कलिमा पढ़कर झूठ बोलते हुए। सो हम इन्हें इनके हाल पर छोड़कर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर MB राजा धारेजो के कमरे में पहुंचे। धारेजो साहब एक अच्छी शोहरत के नफीस और फ़ाल अफसर हैं। अगर हमें किसी खास शोबे या तबके से मुखासमत होती तो हम हरगिज इनके दफ्तर में इजाजत तलब करके मास्क पहनकर एहतराम और अदब से दाखिल न होते। डॉक्टर MB राजा धारेजो ने एक नेक, तीनत और दयानतदार अफसर होने का सबूत देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली की रिश्वतखोरी की वीडियोस देखी और उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी सिंध जनाब मुमताज अली शाह को फोन करके उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसी लम्हे इस करप्ट असिस्टेंट कमिश्नर को टीम सरेआम की रिकॉर्ड करदा वीडियोस की बुनियाद पर उसके ओहदे से मुअत्तल कर दिया। लेकिन इंसाफ तब होगा जब इस निजाम को इश्तियाक अली जैसे राशि और बदउनवान अफसरों से हमेशा के लिए पाक कर दिया जाएगा। कायद का पाकिस्तान सही मानों में तभी मार्ज़े वजूद में आएगा क्योंकि पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की सरजमीन है, रिश्वत लेने और रिश्वत लेकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की झूठी कस्में खाने वालों के लिए नहीं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।